बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एस्ट्रो एक्सपर्ट सईद हसन आपकी खिदमत में हाजिर है नाजरीन। तो नाजरीन, सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो इसके साथ साथ नाजरीन ये है कि आज हम बहुत ही दिलचस्प और प्यारे मौजू के साथ हाजिर हुए हैं। तो मौजू कुछ हमारा ऐसा है कि बहुत से लोग दुनिया में बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं कि और कुछ लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और वो फेम हासिल नहीं कर सकते। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा फेम होते हैं, उनका बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, पूरी वर्ल्ड में फेम होते हैं, फेम होता है उनका, फेमस होते हैं पूरी वर्ल्ड में। तो उसके साथ साथ नाजरीन हमें ये देखना होगा कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं लेकिन उनको वो फेम नहीं मिलता, और कुछ लोग इतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं करते तो उनको वो फेम बहुत जल्द मिल जाता है। तो उसमें इन चीज़ों को देखने के लिए, क्योंकि फेम होने के लिए भी कुछ लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, कुछ लोग बहुत कम होते हैं, कुछ लोग की कैटेगरी होती है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा फेमस हैं, कुछ कह लें कि एक शहर के लेवल तक हैं, कुछ लोग एक प्रोविंशियल लेवल तक हैं, कुछ लोग कंट्री लेवल तक हैं, और कुछ लोग वर्ल्ड वाइड फेम होते हैं। तो उसमें नाजरीन आज हमने देखना है कि हमारे बर्थ चार्ट में इसका भी एक ऐसा योग होता है, प्लानिटरी योग एस्ट्रोलॉजी में, कि जिसकी वजह से हमें वर्ल्ड वाइड फेम मिलता है। तो नाजरीन उस प्लानिटरी योग को आज समझते हैं और उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले नाजरीन इस प्लानिटरी योग को देखने के लिए हमें अपने 10th हाउस को देखना होगा। 10th हाउस में हमारा जो है वो हम बर्थ चार्ट में देख सकते हैं या अपने मून चार्ट में 10th हाउस की प्लेसमेंट को और 10th हाउस की पोजीशन को। तो नाजरीन आज हम देखते हैं कि उसमें हमने सबसे पहले देखना है हमारे बर्थ चार्ट में, मून चार्ट में 10th हाउस के लॉर्ड को देखना है नाजरीन। और 10th हाउस को देखना है, देखें 10th हाउस का लॉर्ड अगर अपने एग्जल्टेशन में हो, सबसे पहले तो 10th हाउस का लॉर्ड अपने एग्जल्टेशन में हो, या कि 10th हाउस के लॉर्ड 10th हाउस का लॉर्ड जो है वो नाजरीन हमने देखना है कि 10th हाउस का लॉर्ड अगर तो अपने एग्जल्टेशन में है, और उसके साथ साथ 10th हाउस में अगर किसी एग्जाल्टेड प्लेनेट की अगर प्लेसमेंट है तो तब भी हमारे बर्थ चार्ट में, मून चार्ट में ऐसा योग बनेगा कि हमें फेम मिलेगा। तो उसके साथ साथ नाजरीन अगर 10th हाउस में साथ एग्जाल्टेड प्लैनेट बैठा हो या कि 10th हाउस का लॉर्ड ओन साइन में प्लेस हो, तो उसके साथ अगर राहु का एस्पेक्ट हो तो उसमें हमें फेम में बहुत ज़्यादा, उसमें कह लें कि वो फेम को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमें फेम मिलेगा। इसके साथ साथ हम ये चीज़ें देखेंगे कि हमें फेम आया कि किस तरह से मिल सकता है और किस काम की वजह से हमें फेम मिल सकता है। तो ये नाजरीन हमने आज देखना है कि फेम जो है वो हमारा किस काम के साथ जुड़ा हुआ है। तो उसमें नाजरीन अगर हम देखें कि सपोज फर्स्ट हाउस का लॉर्ड एग्जाल्टेड हो और वो बैठा हुआ हो 10th हाउस में, तो हमें जो फेम मिलेगा हमें वर्ल्ड वाइड, वो नाजरीन हमें अपनी पर्सनैलिटी की वजह से मिलेगा, हमें अपनी जो है वो पर्सनैलिटी की वजह से और हमारे अपने जो नाम है उसकी वजह से हमें फेम मिलेगा। और इसी तरह अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड एग्जाल्टेड होकर 10th हाउस में प्लेस हो, तो नाजरीन वो हमें फैमिली, जो हमारी फैमिली की जो है वेल्थ है उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा फेम मिलेगा। या के साथ साथ उसमें जो हमारी फैमिली, जैसे कि होता है कि हमारी फैमिली बहुत ज़्यादा रिच हो, तो उस रिच फैमिली की वजह से हमें बहुत ज़्यादा हम जो है वो फेम हासिल कर सकते हैं। और इसके साथ अगर थर्ड हाउस का लॉर्ड एग्जाल्टेड होकर 10th हाउस में प्लेस हो, तब नाजरीन जो है हमारा जो स्किल है, कोई भी स्किल है जिसमें हमारा सिंगिंग है, हमारा कह लें कि सिंगिंग हो गया, आर्टिस्टिक चीज़ें हो गई, पेंटिंग हो गया, और कह लें कि उसमें जिसमें हमारा जो स्किल जो है वो
हमारा काम करता है, स्किल है, या हमारी स्पीकिंग पावर ऐसी है कि जिसकी वजह से हमें वह फेम बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड मिलेगा। इसके साथ साथ अगर फोर्थ हाउस का लॉर्ड एग्जाल्टेड हो और वो बैठा हुआ हो 10th हाउस में, उसकी प्लेसमेंट हो नाजरीन, तब हमें जो हम मुल्क के लिए चीज़ें करते हैं, जो अपने कंट्री के लिए चीज़ें करते हैं, उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा फेम मिल सकता है। और उसके साथ अगर हम 5th हाउस की बात करें तो 5th हाउस का लॉर्ड एग्जाल्टेड होकर अगर 10th हाउस में प्लेस है नाजरीन, तो हमें अपनी क्रिएशन, जो हमारी क्रिएटिविटी है, क्योंकि फिफ्थ हाउस जो है वो क्रिएशन का जो है वो, इसलिए हमारी क्रिएशन के थ्रू हमें बहुत ज़्यादा जो है वो वर्ल्ड वाइड फेम मिलेगा। और उसके साथ साथ हमने देखना है कि 5th हाउस जो है वो हमारी क्रिएशन का है, रोमांस का है, और उसके साथ हमारी लीडरशिप की क्वालिटीज़ का भी है। तो इन चीज़ों से रिलेटेड नाजरीन हमें बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड फेम मिल सकता है। इसी तरह अगर 6th हाउस का लॉर्ड एग्जाल्टेड होकर 10th हाउस में प्लेस हो तो नाजरीन हमें जो लोग, जो जैसे हम लोगों की खिदमत करते हैं, कि हम जैसे कोई मेडिसिन का काम है, कोई डॉक्टर है, तो इन चीज़ों से रिलेटेड जो है वो हमें, या कोई जज है, कोई वकील है, तो इस तरह की चीज़ों से रिलेटेड हमें वर्ल्ड वाइड फेम मिल सकता है। उसके साथ साथ अगर 7th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में एग्जाल्टेड होकर बैठा हुआ हो तो नाजरीन हमें अपनी, जो हम पार्टनरशिप करते हैं किसी के साथ, उसके थ्रू हमें बहुत ज़्यादा फेम वर्ल्ड वाइड मिल सकता है। इसी तरह अगर 8th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में प्लेस है नाजरीन और एग्जाल्टेड है, तब हमें हमारी रिसर्च के ज़रिए, जो हमारी रिसर्च है, हमारा पामिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी है, उसके थ्रू हमें वर्ल्ड वाइड फेम मिलेगा। वो कह रहे हैं कि अगर आप कोई भी वीडियो भी डालते हैं तो आपको कह रहे हैं कि विद इन मिनट्स आपको बहुत ज़्यादा व्यूवर्स मिलेंगे और बहुत ज़्यादा लाइक्स मिलेंगे। तो उसके साथ अगर हम 9th हाउस को देखें, 9th हाउस का लॉर्ड अगर एग्जाल्टेड पोजीशन में बैठा हुआ हो 10th हाउस में, तो हमें स्पिरिचुअलिटी के थ्रू, क्योंकि और हमारे नॉलेज के थ्रू हमें बहुत ज़्यादा उसमें कह लें कि हम बहुत ज़्यादा फेम होंगे पूरे वर्ल्ड वाइड में। और इसके साथ अगर 10th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में प्लेस हो नाजरीन, तो हमें जो हमारी जॉब है, कोई हमारी गवर्नमेंट जॉब है, या कि कोई हमारा कोई ऐसा कह लें कि कोई काम है कि उसकी वजह से हमें 10th हाउस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा हम फेम हो सकते हैं। और इसके अलावा अगर 11th हाउस का लॉर्ड जो है वो एग्जाल्टेड होकर 10th हाउस में प्लेस हो नाजरीन, तब हमें हमारा सोशल सर्कल, फ्रेंड्स, वैल्यू, उसके थ्रू हमें बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड फेम मिलेगा। और इसी तरह अगर 12th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में एग्जाल्टेड पोजीशन में बैठा हुआ हो, तब हमें नाजरीन हमारे कह लें कि आउट ऑफ कंट्री से, और 12th हाउस जो है वो हमारा कह लें कि हमारा जो हमारी चीज़ों को शो करता है, उन चीज़ों से हमारे जो हैं वो हम बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा हमारा फेम हो सकता है पूरे वर्ल्ड वाइड में। तो हमने नाज़रीन वन बाय वन देखा है कि हमारा जो फेम है, ये हमारा ऐसा योग होता है जो हमारे बर्थ चार्ट, मून चार्ट में बना हुआ होता है नाज़रीन, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो वो हालात ऐसे हो जाते हैं कि वो हमें उस योग की तरफ ले जाते हैं कि वो फेम हमें मिलना ही मिलना होता है। और उसके साथ मैंने जो बात की है कि अगर तो 10th हाउस का लॉर्ड अपने ओन साइन में प्लेस हो और उसके पर राहु का एस्पेक्ट पड़ रहा, तो आप पूरे वर्ल्ड वाइड में आप फेम होंगे, पूरे वर्ल्ड में आपकी फेम होंगे आप पूरे वर्ल्ड में। तो नाजरीन आज मैंने जो आपके साथ फेम का योग मैंने आपके साथ शेयर किया है, तो नाजरीन उम्मीद है आपको